आदर आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने पढ़ी थी दैनिक भास्कर से। तो आइए शुरू करते हैं। आसाराम, राम रहीम जैसे ढोंगी बाबा महिलाओं को अपना शिकार बनाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन ढोंगियों को सेक्स एडिक्शन की प्रॉब्लम रही है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हाइपर सेक्सुअलिटी या सेक्स एडिक्शन समस्या के शिकार व्यक्ति को सेक्सुअल बिहेवियर काबू के बाहर हो जाता है। उन्हें मल्टीपल पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि बाबा राम रहीम और आसाराम को रही थी। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है ये हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर। तो दरअसल इस बीमारी के शिकार लोगों को सेक्सुअलिटी स्टिमुलेटिंग सिचुएशन में रहने की आदत होती है। इस आदत की वजह से शादीशुदा लोगों के रिलेशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे व्यक्ति के काम करने की शक्ति भी प्रभावित होती है। एम्ब्रेस इम्परफेक्शन की फाउंडर और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट दिव्या महेंद्रा के अनुसार सेक्स के लती लोगों में ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स और फैंटेसी होती है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता और उसकी कल्पनाओं में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल संबंधों को लेकर व्यवहार भी असामान्य होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होने के कारण इनको अपनी हरकतों पर अपराध बोध और पछतावा भी होता है। इन लोगों में तनाव और डिप्रेशन भी देखा गया है। इस तरह के लोग अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने में रुचि लेते हैं। ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो सकती है। इस रोग के होने की वजहों में बायोलॉजिकल कारण भी शामिल हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। बचपन से ही भावनात्मक रूप से कमजोर और बिना सोचे समझे काम करने के कारण आगे चलकर अलग अलग पार्टनर की तरफ आकर्षण होता है। इस बीमारी का शिकार सेक्सुअल अब्यूज से गुजरे लोग भी हो सकते हैं। बचपन में यौन दुर्व्यवहार होने की वजह से बड़े होने पर व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाता है। इसके अलावा सेक्स संबंधी विषयों की ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने और जानने समझने की वजह से भी यह समस्या होती है लोगों को। जिन लोगों के शादीशुदा जीवन में सेक्स को लेकर दिक्कतें आ रही हों वे भी इस समस्या से जूझते रहते हैं। इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से भी हाइपर सेक्सुअलिटी विकसित हो जाती है। और अब बातें हैं उन दो बाबाओं पर जिनकी सेक्सुअल लत ऐसी थी कि दुनिया ने देखा, टीवी पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर चला। जी हाँ, आसाराम। किताब से हुआ आसाराम के सेक्स की लत का खुलासा। नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जब गिरफ्तार किया गया तो अजय पाल लांबा जोधपुर में एसपी के पद पर जो तैनात थे उन्होंने बताया आसाराम को जेल पहुंचाने के लिए उन्होंने विशेष टीम बनाई थी। पहले तो इस पूरे प्रकरण के दौरान उन्होंने और उनकी टीम को धमकियां भी दी गई। इन सबको उन्होंने अपनी पुस्तक गनिंग फॉर द गॉड मैन में लिखा है। इसमें लिखे अनुसार पुलिस ने भी जांच में पाया कि आसाराम को एक तरह का सेक्स एडिक्शन था। अपनी इस लत की वजह से वह हर रात एक नई आकर्षक लड़की को मंगवाता था। डेढ़ा सच्चा सौदा के बाबा की कहानी, जिन्होंने बवाल मचा दिया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा था। ये हालात बन गए थे उस समय में। वो समय आज से 4-5 साल पहले ही था जितना मुझे याद है। तो डेरा सच्चा बाबा की कहानी क्या थी? डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम जेल में रेस्टलेसनेस की शिकायत की उन्होंने। तब उनकी मेडिकल चेकअप करने वाली टीम में शामिल डॉक्टर ने बताया कि वे सेक्स एडिक्ट हैं। उस समय के पूर्व डेरा सच्चा सौदा के सदस्य गुरदास सिंह तूल ने यह खुलासा किया था कि बाबा सेक्स टॉनिक और एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से मंगाई जाती है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन में कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 42 लोग चाहकर भी अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। वहीं 100 में से 67 लोग अपने सेक्सुअल जरूरतों को काबू करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि 83% लोगों के लिए यह तनाव मुक्त करने का साधन है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे थेरेपी देकर भी ठीक किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट दिव्या महेंद्र के अनुसार इस मामले में थेरेपिस्ट आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक का सेशन लेते हैं। इसमें कंपल्सिव बिहेवियर को धीरे धीरे ठीक किया जाता है। इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। इस इलाज में रोगी के स्वभाव, उसके सोचने की ढंग और उसकी भावनाओं पर फोकस किया जाता है या देखा जाता है कि किन नेगेटिव विचारों की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। इसके बाद साइकोडायनेमिक थेरेपी भी दी जाती है। इसमें बचपन से अवचेतन में कैद उन यादों को निकालने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से यह डिसऑर्डर पनपा। अगर पार्टनर में से कोई एक इसका शिकार है जो कपल काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा दवाएं दी जाती हैं जिससे सेक्स के प्रति रुझान को कम किया जा सके। धीरे धीरे ऐसी आदतों पर लगाम लगने लगता है।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।